बरेली का एक गांव जिसमें पिछले 4 सालों से हर साल मई 10 तारीख को जब भी गांव का मेला लगता तो किसी न किसी के घर चोरी होती थी। बट इसके पीछे वजह क्या थी और वो चोर कौन थे, वो चाहते क्या थे, और हर बार चोरी होने के बावजूद भी गांव वाले उन चोरों को पकड़ क्यों नहीं पा रहे थे। ये चोर गांव वाले थे या कोई बाहर से आकर चोरी करता था? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते इस वीडियो में आगे बने रहिए हमारे साथ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इन चोरियों के बारे में, ये सब किस्सा शुरू हुआ जब गांव में एक मेला लगा था और गांव वाले सब मेले में हंस खेल रहे थे। सडनली गांव के एक घर से जोर से आवाज आती है और उस घर के मालिक ने घर पर भाग कर जाकर देखा तो उनके घर का डोर खुला हुआ था और घर की सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। लेकिन घर से ना कोई महंगी चीजें गायब हुई थी, ना ही पैसा और ना ही ज्वेलरीज, बस कुछ किताबें। एक बार जो चोरी का किस्सा शुरू हुआ वो लगातार हर साल होने लगा और हर साल वही, न कभी किसी के पैसे चोरी हुए ना ही कभी किसी की जरूरी चीजें, सिर्फ और सिर्फ किताबें। मगर ये चोर इन किताबों को क्यों चुराता था, उसका मकसद क्या था? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक लड़की ने दिमाग लगाया जिसका नाम था पद्मा, कि इस बार वो मेले में ना जाकर गांव की रखवाली करेगी और इस बार इस चोर का पर्दाफाश कर देगी। 2 दिन के बाद जब सारे गांव वाले मेले की तैयारी कर रहे थे, पद्मा अकेली चोर को पकड़ने का प्लान कर रही थी। लेकिन क्या सच में वो अकेली उस चोर को पकड़ सकती थी? क्योंकि किसी को पता भी नहीं था कि ये चोर कितने लोग थे या फिर इनका चोरी करने का तरीका क्या था। इसी बीच 2 दिन गुजर गए और आया मेले का दिन। गांव वाले सारे मेले में हंस खेल रहे थे और बच्चे गेम्स खेल रहे थे, औरतें खरीदारी में बिजी थी। इतने में एक जोर से आवाज आती है। गांव वालों को लगा चोर ने फिर से अपना कारनामा कर दिया है। लेकिन इतने में सरपंच के बगल में खड़ा हुआ एक आदमी चिल्लाता है कि पद्मा दिख नहीं रही है, क्या किसी ने उसे देखा? तो सब लोग अपने आसपास देखते हैं कि पद्मा को उन्होंने बहुत देर से नहीं देखा। फिर एक छोटी सी बच्ची कहती है कि उसने पद्मा को मेले के शुरू होने से पहले गांव की तरफ वापस जाते हुए देखा था। ये सुनते ही वो आदमी गांव की तरफ भागता है और उसी के साथ सारे लोग भी उसके घर की तरफ भागते हैं। फिर सब मिलके पद्मा को ढूंढते हैं, इधर उधर सब जगह ढूंढा, मगर पद्मा कहीं दिख ही नहीं रही थी। तो उसके माता पिता दोनों घबरा जाते हैं कि उनकी बेटी को क्या हुआ, न जाने वो कहाँ चली गई। दूर से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लोग जल्दी वहाँ जाकर देखते हैं कि उसके घर का डोर खुला हुआ है और सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है। मगर फिर वही, घर पर रखी हुई सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही है। लेकिन सरपंच और गांव वाले परेशान हो जाते हैं कि अब तक सिर्फ चोरी होती थी बुक्स की, मगर इस बार किताबों के साथ पद्मा भी नहीं दिख रही है। न जाने वो चोर उसे कहाँ ले गए होंगे। वो फिर से पद्मा को ढूंढने निकलते हैं। अब तो शाम भी होने को आई है लेकिन पद्मा का कोई नामो निशान नहीं है। पद्मा के माता पिता थक कर बैठे होते हैं। इतने में उन्हें दिखता है कि दूर से कोई लड़की आ रही है और ये तो दूर से उनकी पद्मा की तरह ही दिख रही है। वो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा की माँ की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जैसे ही वो लड़की नज़दीक आती है, पद्मा की माँ उसे अपने गले लगाकर रो पड़ती है। फिर पद्मा अपने पिता की तरफ देखती है जिनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, मगर चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान भी है। फिर सरपंच पद्मा से पूछता है कि वो कहाँ गई थी सुबह से और उसे गांव वालों ने कितना ढूंढा। ये सुनकर पद्मा कहती है, मैं उस चोर को पकड़ने के लिए जब मेला लगा था उसी टाइम पर वापस आ गई थी और मैंने नोटिस किया कि गाँव में सिर्फ बुक्स चोरी हो रही है, तो मैं राव काका के घर के अंदर छुप गई थी क्योंकि गांव में सबसे ज़्यादा बुक्स अब सिर्फ राव काका के घर में है। सरपंच कहता है, तो फिर चोर कहाँ है? पद्मा कहती है, चोर जंगल के पास जो एक छोटी गुफा है उसी में छुपा हुआ है। सरपंच कहता है, तो चलो हम उसे ढूंढ कर एक सबक सिखाते हैं। कब तक वो चोर ऐसे ही साल दर साल हमारे गांव का मेला खराब करके लोगों की खुशियां खराब करेगा? इतने में पद्मा कहती है कि इतनी देर को वहाँ जाना सेफ नहीं है और वो चोर कौन सा कहाँ भागने वाला है। हम सब लोग सुबह सुबह वहाँ जाएंगे और उस चोर को रंगे हाथ पकड़ेंगे और उससे पूछेंगे कि उसने इतने सारे बुक्स चुराए क्यों और उसके पीछे उसका मकसद क्या था। लोग भी पद्मा का कहना ही सही कहते हैं और कल सुबह 6 बजे सब एक साथ मिलकर चोर को पकड़ने जाने का प्लान करते हैं। सब लोग अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं और सुबह सब लोग सरपंच के घर के पास पहुँचते हैं सुबह 6 बजे चोर को पकड़ने के लिए। फिर गाँव वाले और सरपंच जंगल की तरफ निकलते हैं। पद्मा सबको रास्ता बताती है कि चोर कहाँ गया था चोरी करने के बाद।
वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि एक आदमी सो रहा है और उसके सर के पास एक किताबों से भरी हुई पोटली रखी है। सरपंच और गांव वाले उस आदमी को घेर लेते हैं और सरपंच उस आदमी को उठाता है और जैसे ही वो आदमी उठा सबके होश उड़ जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। सरपंच कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने चोरी क्यों की? इतने में वो आदमी कहता है, तुम सब यहाँ कैसे? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? पद्मा कहती है कि सर, मैंने इन्हें बताया कि आप यहाँ हो, मगर एक टीचर होकर आप चोरी कैसे कर सकते हो? वो आदमी गांव वालों को देखता है और पूछता है कि मैंने क्या चुराया है? सरपंच कहता है, पढ़ने की किताबें चुराते हुए शर्म नहीं आती? ऊपर से तुम तो एक शिक्षक हो। फिर वो आदमी कहता है, क्या मैंने कभी किसी की कोई कीमती चीज चुराई? तो सब लोग एक दूसरे को देखते हैं और सब लोग मना करते हैं। फिर वो आदमी कहता है, मैंने सिर्फ किताबें चुराई क्योंकि तुम लोगों ने किताबें खोलना ही भूल गए हो। गांव का हर शख्स बस मोबाइल में बिजी रहता है, ना किसी को एक दूसरे से बात करनी है, ना ही एक दूसरे के साथ मिलना जुलना है। तुम्हें तो बस मोबाइल मिल गया, एक दूसरे को भूल गए हो। मगर उन बच्चों का क्या? उन्हें कभी खाना खाने के लिए मोबाइल दे दो और खाना खिलाकर सुला दो। ना कोई उन बच्चों के साथ खेलता है और ना ही उन्हें कोई कहानियां सुनाता है। तुम लोगों को तो एक दूसरे के पड़ोसियों का नाम भी नहीं पता, क्योंकि इतना जो घुसे होते हो मोबाइल्स में। ना ही बच्चों को किताबें पढ़नी है और ना ही बड़ों को। तो इन किताबों को इस तरह बेइज्जत होते हुए मैं नहीं देख पाया, इसलिए मैंने सोचा कि इन किताबों को चुरा कर इन्हें लाइब्रेरी में रख दूं, तो कोई ना कोई इन्हें कम से कम पढ़ तो लेगा। मगर तुम लोग लाइब्रेरी तक नहीं जा सकते। अगर तुम में से कोई एक आदमी भी अगर लाइब्रेरी जाता तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारी हर चोरी हुई किताब वहां पर पड़ी है। मगर नहीं, तुम्हें तो किताबों की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने उन किताबों को और उस लाइब्रेरी को गरीब बच्चों के लिए फ्री में पढ़ाने के लिए यूज़ किया। अगर तुम लोगों को इससे प्रॉब्लम है तो जाओ और पुलिस को ले आओ, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लोगों में से किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया, कोई अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर सरपंच ने उस टीचर और पद्मा को वादा किया कि वो गांव के अंदर एक लाइब्रेरी बनवाएगा और सबको किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा और हर हफ्ते कम से कम एक बार वो खुद एक रीडिंग सेशन करवाएगा गांव में। ये सुनकर वो टीचर और गांव वाले सभी खुश हो गए और जंगल से वापस आ गए। रास्ते में टीचर ने पद्मा से पूछा उसको कैसे पता चला अगली चोरी राव के घर में ही होने वाली है। तो पद्मा ने कहा उसको पिछली बार भी पता था कि चोरी कहाँ होने वाली है और इस बार भी, क्योंकि इन्हीं घरों में ज्यादातर किताबें थी जो बहुत दिनों से किसी ने खोला भी नहीं था। तो उससे पहले ये अंदाजा था कि इस बार राव काका के घर ही चोरी होने वाली है। इस वीडियो से हमको क्या सीख मिलती है? घर में सिर्फ किताबों का रखना जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें पढ़ना भी चाहिए। एज द फेमस ऑथर जॉर्ज R.R. मार्टिन सेड, अ रीडर लिव्स 1,000 लाइव्स बिफोर ही डाइज, द मैन हु नेवर रीड्स लिव्स ओनली वंस। तो अपने मोबाइल को थोड़ा रेस्ट दो और अपने आसपास के लोगों से मिलना जुलना शुरू करो। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। होप यू गाइस लर्न समथिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।